हेलो गाइस। सो आई होप कि आप सबके एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे हो रहे होंगे। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर आप वीडियोस नहीं बना रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कैसा हुआ, इस शिफ्ट में कैसा हुआ, उस शिफ्ट में कैसा हुआ। काफ़ी सारा कंटेंट जो है यूट्यूब पे आपने ऑलरेडी कंज्यूम किया होगा एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद में। और यहाँ पे जो बच्चों के रिव्यूज़ आ रहे हैं पेपर वन के लिए वो ये आ रहे हैं कि भाई कभी बच्चे कह रहे हैं कि भाई डीआई थोड़ा कठिन था, कभी बच्चे कह रहे हैं कि पेपर वन ईजी था वो आपकी वजह से हो गया। तो एक तरीके से कभी बच्चे कह रहे हैं पेपर थोड़ा कठिन है, कभी बच्चे कह रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं, दूरदर्शन के बारे में क्वेश्चन आ गए और भी कई सारे कंसेप्ट जो हैं वो आ गए। तो ओवरऑल जो है आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये वंस एंड फॉर ऑल है। मतलब कि ये जो वीडियो है इससे आपको, अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और क्या क्या चीज़ें जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। और अगर आपका पेपर हो गया है तो भी आपको ये पता लग जाएगा कि आपको क्यों ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ वगैरह क्या जा सकती है, या जो ओवरऑल पेपर का पैटर्न है वो कैसा इस बार रहा, या आपका जो चांस है नेट जेआरएफ का वो इस बार लगेगा या नहीं लगेगा। तो पूरा का पूरा मैं एक बार में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है अगर आप मुझे काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं तो मेरा हर एक मुद्दे पे बार बार बिना बात के कोई वीडियो बनाने का कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या आया, सेकंड शिफ्ट में क्या आया, फिर अगले दिन क्या आया, इसका कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप मेरी जो बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ आप समझ जाएंगे तो आप भी रिलैक्स हो जाएंगे और बिल्कुल नर्वस होकर के यूट्यूब कंटेंट नहीं देखेंगे। और अगर आप इतना ज़्यादा यूट्यूब कंटेंट देख के परेशान हो रहे हैं कि ये टॉपिक भी आया या वो टॉपिक भी आया, तो ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी ख़राब हो जाएगी एग्जाम टाइम में। तो ओवरऑल एक लॉजिक समझ लेना कि यूजीसी नेट पेपर वन क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में अभी जो हम लोग कर रहे हैं इस समय, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे बन रहे हैं, पिछले बार के एग्ज़ाम से इस बार का एग्ज़ाम क्या अलग है, क्या पैटर्न अलग है, एंड सो ऑन। उसके बाद अगर आपका पेपर अभी होने वाला है, ज़्यादातर बच्चों का जो देख रहे हैं उनका हो गया होगा, लेकिन अब कुछ बच्चे जो बचे हैं जिनका होने वाला है, तो क्या रिवीजन करना चाहिए, क्या ज़रूरी है पेपर वन के लिए। इसके अलावा नर्वसनेस लग रही है क्या, जिनका पेपर हो गया है क्या नर्वसनेस लग रही है, रिजल्ट कैसा जाएगा, जिनका होने वाला है एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या उसके लिए आपको नर्वसनेस लग रही है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। क्योंकि जैसे काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कुछ जो पेपर टू हैं वो इजी आए हैं तो बच्चे कह रहे हैं कट ऑफ हाई जाएगा, कुछ पेपर टू है टफ आए। तो एक तरीके से इस बार थोड़ा मिक्स्ड जो है रिएक्शन सबका देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिनको भैया नहीं पता है अभी तक कि मैंने आपको पेपर वन इतना अच्छा पढ़ा दिया है कि इसी को ही पढ़ के यूट्यूब पे फ्री में बिना किसी चार्ज के बच्चे आराम से नेट जेआरएफ निकाल ले रहे हैं, तो ज़रूर से चेकआउट करना। और टेलीग्राम पे प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती है स्क्रीन पे आपके मॉक टेस्ट के द्वारा, तो उनको ज़रूर से आप लगाओ। व्हाट्सएप पे भी सेम कंटेंट आपको मिल जाता है। और इसके अलावा जो हमारी ऐप है एंड्रॉयड पे, उसमें आपको पेड कोर्सेज मिलते हैं, तो फुल कोर्स अपडेट बहुत ही जल्द हो जाएगा इस बार की फाइनल आंसर की आने के बाद। और टेस्ट सीरीज भी अपडेट हो जाएगी, नए क्वेश्चंस डल जाते हैं हर बार जब भी हमारा पेपर हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखो ये जो टॉपिक है, हर बार जब आपका पेपर होगा हर बार एक सनसनीखेज बनेगी, हर बार एक न्यूज़ बनेगी, लेकिन मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी ये क्यूरियोसिटी और बार बार परेशान होना, बार बार ये वीडियोस देखना कम हो जाएगा थोड़ा। सबसे पहले समझो कि यूजीसी नेट जो पेपर वन है वो उसका जो सिलेबस है, उसका जो पैटर्न है वो बहुत मैच्योर हो चुका है। तो मैं भी कई सालों से हैं, जब भी पेपर होता है तो वही वही बातें करता आ रहा हूँ, और आपको पता है कि मुझे वही वही बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। भले उस पर व्यूज़ आते हैं, भले बच्चे बहुत देखते हैं, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि यूज़फुल नहीं है तो मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। देखो इस बात को समझो कि यूजीसी नेट का पेपर बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया है और हर बार सेम पैटर्न का अब बन के आ रहा है, इस बार भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। दो प्रकार के क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट पेपर वन में बनते हैं। सबसे पहले हैं अनप्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल मतलब जो कोर कंसेप्ट्स आपको पढ़ाए गए हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, डीआई, रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ कोर कंसेप्ट्स, पीपल एनवायरनमेंट में पोल्यूशन वगैरह, ये जो प्रिडिक्टेबल कंसेप्ट्स हैं इनसे आपके क्वेश्चंस बनने ही बनने। और दूसरी चीज़ आएगी अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मतलब आपका कम्युनिकेशन में मास मीडिया से कुछ पूछ लिया, हायर एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से कुछ पूछ लिया, पीपल एनवायरनमेंट में प्रोटोकॉल्स एंड गोल से कुछ भी इधर उधर से बना के, क्योंकि इतना सारा आप कंटेंट नहीं पढ़ सकते, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं से कुछ भी बना के वो पूछ लेते हैं, और ये बहुत साधारण सी बात है। अच्छा, जो बच्चे नए हैं जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है वो एकदम डर जाते हैं जब एकदम जैसे रिव्यूज़ आने लगते हैं ना, पहली शिफ्ट में आया, अरे दूरदर्शन कब आया था, इसको याद कर लो भाई। बहुत वीडियोस जो है आप देख रहे हैं वो आपको याद भी कराने लगते हैं। रैंडम मेमोरी के आधार पे जो बच्चे क्वेश्चन देते हैं उसी के आधार पे वो वीडियोस बना देते हैं, उसी के आधार पे पढ़ा देते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है भैया, आपको वो चीज़ें नहीं देखनी है। आप अपने अगले एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल परेशान हो जाएंगे और उसमें से आएगा कुछ भी नहीं। ये बहुत स्वाभाविक है, इसको समझ लो कि यूजीसी नेट पेपर उनमें काफ़ी सारी चीज़ें अनप्रडिक्टेबल होती हैं। जो किसी और के पेपर में आया है वो आपके पेपर में नहीं आएगा, और जो इस साल आ गया वो अगले साल भी नहीं आएगा।
तो ऐसी चीज़ें मैंने अपने भी कोर्स में एक्स्ट्रा टैग लगा के, क्वेश्चंस मैंने आपको सारे प्रोवाइड कराए हैं, उसमें एक्स्ट्रा टैग लगा के दिए हैं कि इसको लाइटली देख लो, इससे आएगा कुछ भी नहीं। और इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन साधारण तौर पे आए हैं, कोई इसमें कोई रहस्यमयी बात नहीं है, कोई चौंक जाने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कभी रिपीट नहीं होते, जबकि प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस जो हैं वो हर बार रिपीट होते हैं। मतलब आपके फ्रेंड अभी दे करके आया पेपर, उसमें जो कंसेप्ट्स आए वो आपके पेपर में भी आ सकते हैं, तो उनको अच्छे से देख लो। अगले साल भी आएंगे, अगले के अगले साल भी आएंगे, क्योंकि हर बार मैं अपने कोर्स को अपडेट करता हूँ और हर बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक एक करके उनको देखता हूँ, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अनप्रिडिक्टेबल आप नहीं कर पाएंगे और उसको आपको करने की कोशिश भी नहीं करनी है। आप अपनी प्रिपरेशन ख़राब कर देंगे अगर एग्ज़ाम से पहले आप ये सब कंटेंट जो है कंज्यूम करके जा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन भी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो अब बात करते हैं क्या क्या है स्ट्रॉन्ग कोर कंसेप्ट्स, और दूसरी चीज़ की अगर ये अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हम तैयार नहीं कर सकते तो फिर हमारा स्कोर कैसे आएगा। तो सबसे पहले ये समझो कि जो पेपर 1 है वो एक पासिंग पेपर है, ये आपको एक्सपर्टीज़ अपनी नहीं बनानी। या अगर आप एक बार क्लियर कर लोगे, पीएचडी करने जाओगे या असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, तो वहाँ आपको पेपर 1 का कोई काम नहीं आएगा। ये पासिंग पेपर है और उसमें आपको पासिंग मार्क्स ही लाने हैं, है ना। तो बहुत ध्यान से समझो कि कुछ फिक्स्ड कंसेप्ट्स हैं, उन्हीं पे आपको ध्यान दोगे तो आपका पेपर 1 बहुत अच्छा हो जाएगा। 50 में से 50 क्वेश्चंस करूँगा, 45 करूँगा, कम से कम 40 का तो टारगेट बनाऊँगा। ये सब चीज़ें जो हैं इनएक्सपीरियंस लोग सोचते हैं और वो मुँह की खाते हैं जब वो हर चीज़ को कंज्यूम करने की चारों ओर से कोशिश करते हैं कि मुझे पेपर 1 अच्छा करना है। क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है भैया? आईसीटी बहुत ज़्यादा मतलब वही चीज़ें आती हैं, आप अच्छे से तैयार कर लो। मैथ्स डीआई बिल्कुल वही आता है। लॉजिकल रीजनिंग के जो हेत्वाभास हो गए, फैलेसीज हो गई और जो टाइप्स ऑफ टर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, AEIO ये सब हो गया, सब वही आता है। रिसर्च एप्टीट्यूड के कई कंसेप्ट्स वही आते हैं। पीपल एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन आते हैं प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और हायर एजुकेशन में भी फ्रेमवर्क वगैरह से कभी कभी क्वेश्चन जो हैं रिपीट करते हैं। तो भैया इनको ही आप तैयार करोगे जो कोर कंसेप्ट्स हैं, तो आपका पेपर 1 अच्छा हो जाएगा। आपको इधर उधर से डेटा कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका स्कोर एक क्वेश्चन भी जो है अच्छा हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल डोमेन रखी गई है कि कोई ना भाप पाए कि वो एक्चुअली क्या बनने वाला है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे कि जो बच्चे हैं जो नर्वस फील कर रहे हैं, जिनका पेपर हो गया है, वो कह रहे हैं भैया कैसा हुआ, क्या कट ऑफ आएगी, नहीं समझ में आ रहा, जिनका होने वाला है। तो बहुत ध्यान से समझो कि रैंडम क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस के बारे में परेशान बिल्कुल भी मत हो। डो नॉट ओवर वॉच न्यू पैटर्न वीडियोस। अगर आपको ऐसी वीडियोस दिख रही हैं कि देखो ये क्वेश्चन आए, दूरदर्शन वाले क्वेश्चन आए और ये फलाना सन पूछा गया, ये ईयर पूछा गया, ये याद कर लो, ऐसे वीडियोस को मत देखो। वो क्वेश्चंस तुम्हारे अभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे और अगली बार तो वो कभी नहीं आएंगे। वो खो जाते हैं क्वेश्चंस, एक बार आते हैं और भुला दिए जाते हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैंने अपने कोर्स में भी डाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अभी भी डाल दूंगा वो सारे रैंडम क्वेश्चंस, जिसका मर्जी हो देख लेना। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि क्वेश्चंस मत देखो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डू नॉट फॉल फॉर पेड कमेंट्स। अच्छा, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, मुझे इसके बारे में बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे रिपोर्ट करा कि काफ़ी बच्चे जो हैं मैं नर्वस हो गया, परेशान हो गया। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं मेरे 46 क्वेश्चन ठीक हो गए, 45 क्वेश्चन ठीक हो गए, या सर्टेन वीडियोस पे कह रहे हैं कि आपकी वीडियोस देख के हो गए। तो वहाँ पे कभी कभी पेड कमेंट्स भी हो सकते हैं, हालांकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं 100% श्योर नहीं कह सकता। मैं बस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि आप ऐसे कॉमेंट्स देख के आप खुद को परेशान ना करें। दूसरा क्या कर रहा है मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कह रहा हूँ कि फ़िलहाल नए कंसेप्ट की वीडियोज़ किसी ने कॉमेंट कर दिया कि मेरा ये हो गया वो हो गया, उसको देख के अपनी मेंटल स्टेट को आप परेशान ना करो। पेपर हो गया है तब भी, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो चीज़ें आपको परेशान करती रहेंगी ना। और जिनका पेपर नहीं हुआ है भैया, आपको तो वो बिल्कुल नहीं देखना, आपको तो अपनी मेंटल स्टेट बिल्कुल ख़राब नहीं करनी। तो चाहे वो कमेंट हो, कोई कह रहा है कि मेरा, क्योंकि वो पेड भी हो सकते हैं, है ना। क्योंकि आजकल देखो मार्केटिंग का समय है, सोशल मीडिया के समय है, IT सेल वगैरह सब कुछ आपको पता है, आजकल सब कुछ ओपन है क्या होता है। तो ऐसा पॉसिबल है, चांसेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई करता है, बट ऐसा हो सकता है। बट आप अपनी मेंटल स्थिति ये इसलिए ख़राब ना करें, बस मेरा इतना कहना है, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। ओके, माइंड योर ओन प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो भैया, कोई क्या कह रहा है उस पर माइंड मत करो। पेपर सरल आया था, कठिन आया था, थोड़ा बहुत रिव्यूज़ देख सकते हो कि शिफ्ट 1 में क्या आया, शिफ्ट 2 में थोड़ा ऐसे माइंड में आइडिया लग जाता है, लेकिन परेशान होने के लिए मत देखो, ठीक है। कि कुछ ऐसे देखे जा रहे हैं कि अरे बहुत कठिन आया था, DI बहुत कठिन आया था, ये आया था। भाई DI हो सकता है किसी के एग्ज़ाम में कठिन आया हो, ये भी हो सकता है जो बच्चा ये कह रहा है, आपके कमेंट आपने कोई पढ़ा DI कठिन आया, तो ऐसा हो सकता है उस बच्चे की मैथ्स अच्छी ना हो, आपकी मैथ्स उससे बेहतर हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग रहे। तो लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनो, लेकिन माइंड योर ओन प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन पे ही ध्यान दो।
उसके बाद है इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, फीलिंग नर्वस होना नेचुरल है, अपना काम आप अच्छे से करो और फल की इच्छा मत करो, कर्म आप अपना अच्छे से करो, नर्वस हो जाओ तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दिस इज़ नेचुरल। एग्ज़ाम देने जाओगे, थोड़ा बैठोगे तो हो सकता है थोड़ा अच्छा लगने लगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। बिल्कुल भी अपने आप को परेशान मत करो, पेपर 1 बहुत प्रिडिक्टेबल है, आपको 50 में से 30 से 35 क्वेश्चन सही करके आने हैं। इस चीज़ को बिल्कुल भी मत देखो कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया था, वहाँ से आ गया था दूरदर्शन वाला, ये देखो भाई ये कोई यूनिवर्सिटी है, इसका सन जो है ये रहेगा, इसका स्थापना अब हुई थी, ये सब ये चीज़ें मत करो। इससे आप अपने कोर कंसेप्ट पे उतना ध्यान लगा लो, उतना इन्वेस्टमेंट कर लो तो वो ज़्यादा सही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें हर बार हर दिन कोई वीडियो बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है इस पर बहुत व्यूज़ आते हैं, लेकिन मेरा काम यहाँ व्यूज़ कमाना नहीं है, मेरा काम है आप लोगों को समझदारी से गाइड करना। अब जो समझदार नहीं होना चाहता है और वो जो चाहता है कि मैं हर दिन वीडियो देखूं, तो भाई आप लोग देखो, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, बट जो बच्चे मुझसे रिलेट करते हैं, जो मेरी बात समझते हैं या जो मैं आपको समझाता हूं, उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग समझ जाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कि मतलब जो वीडियो देखने वाला है वो वीडियो देखता रह जाएगा कि अच्छा ये भी देख लेता हूँ, वो भी देख लेता हूँ, वो भी देख लेता हूँ। भैया पढ़ाई कर लो, पढ़ाई, वीडियो नहीं देखोगे, केवल पढ़ाई कर लोगे तो वो भी काम आ जाएगी आपको, है ना। तो वीडियो देखना और उसको देख के इमोशनली अपनी भावनाओं को जागृत करना, डर को जागृत करना, एंग्जाइटी को जागृत करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके अलावा जो कोर्स है हमारा, जो पेड कोर्स है, वो बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगा। जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी उसके 30 दिनों के अंदर वो नए क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे, अगर नए कंसेप्ट कुछ आए हैं तो वो डाल दिए जाएंगे, वो पूरा अपडेट हो जाएगा। और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी अपडेट हो जाएगी, सेक्शन वाइज में भी डाल दिए जाएंगे, ईयर वाइज में भी डाल दिए जाएंगे, एंड सो ऑन। इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए, डेमो वगैरह कैसे लेना है, कैसे प्रीवियस क्वेश्चंस का डेमो वगैरह लेना है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।